जय हिंद साथियों, स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल इंडियन आर्मी स्टडी क्लासेस में। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लाया हूँ आर्मी जीडी ट्रेडमैन, जीडी टीडीएन यानी कि ट्रेडमैन और टीए यानी कि ट्यूटोरियल आर्मी। ये तीनों क्वेश्चन जो होता है दोस्तों, तीनों जो पेपर होता है आपका सेम क्वेश्चन पूछा जाता है। सेम क्वेश्चन जो है आपको पूछा जाता है, इसलिए मैं प्रीवियस ईयर तीनों से जो है आपको क्वेश्चन उठा के लाया हूँ और क्वेश्चन मैं आपको बारीकी से डिटेल बाय लाइन समझाऊंगा और इसका सॉल्व सॉल्यूशन भी दूंगा कि ताकि आप जो है आसानी से परीक्षा में जाए तो इसको सॉल्व कर सके। तो दोस्तों चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है और इसका आंसर क्या होता है। तो दोस्तों देखिए, प्रीवियस ईयर में कौन सा क्वेश्चन आपको पूछा गया है। आपका क्वेश्चन पहला पूछा गया था ए अनुपात बी यदि 3:4 है तो बी अनुपात सी 8:9 है तो ए अनुपात सी का मान निकाले। तो दोस्तों थोड़ा इसको डिटेल से समझिएगा तो थोड़ा एक मिनट चलिए आपसे टाइम लेकर डिटेल से समझाते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ ए अनुपात बी यानी कि बी का मान इसमें कितना दिया है, पहला में 4 दिया है, दूसरा में बी का मान कितना दिया है, 8 दिया है। तो इसमें दो बी कॉमन है ना, बी कॉमन है तो बी का जो है आधार सेम कर दीजिए, यानी कि बी का मान दोनों का सेम कैसे करिएगा। तो जैसे देखिए ए अनुपात बी में जो है आप 2 से गुना कर दीजिए, ए अनुपात बी में 2 से गुना करिएगा तो ए का मान हो जाएगा आपका 6 और देखिए बी का मान कितना हो जाएगा, बी का मान हो जाएगा आपका 8, बी का मान आपका कितना हो जाएगा 8, यानी कि ए अनुपात बी आपका कितना हो जाएगा 6:8 हो जाएगा। यहाँ देखिए जब 2 से दोनों गुना करिए तो 6:8 हो जाएगा। और फिर आपका देखिए ए अनुपात सी कितना दिया है, ए अनुपात सी आपका दिया है 8 अनुपात नहीं बी अनुपात सी कितना दिया है, बी यहाँ बी अनुपात सी कितना दिया है 8:9। तो जब इतना हो गया, जब देखिए यहाँ भी बी का मान 8 हो गया और यहाँ भी बी का मान 8 हो गया, जब दोनों का बी का मान 8 हो गया तो यहाँ देखिए ए अनुपात सी अब हम लोग निकाल लेंगे। तो यहाँ देखिए ए कितना हो गया आपका 6, तो 6 यहाँ हो जाएगा। अब सी कितना है आपका 9। अब देखिए 6 और 9 यानी कि यहाँ 3 से भाग दीजिएगा तो 2 हो जाएगा और यहाँ 3 से भाग दीजिएगा तो 3 हो जाएगा, यानी कि आपका आंसर जो हो जाएगा 2:3। ठीक है, 2:3 आपका ऑप्शन क्या है, ए इज द करेक्ट होगा। 2:3 जो है आपका ए ऑप्शन करेक्ट होगा। यदि दोस्तों देखिए इसको आप सॉल्व करिए, नहीं समझ में आ रहा है तो हमको कमेंट करिए ताकि मैं दूसरे वीडियो में भी आपको ये समझा सकूँ अच्छे से। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा था, दूसरा क्वेश्चन पूछा है दोस्तों कि 0.821 को प्रतिशत में बदलिए। दोस्तों देखिए 0.8 को प्रतिशत में बदलिए, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है कि परसेंटेज नहीं निकालना है, इसको प्रतिशत में बदलना है। तो यदि हम किसी चीज़ को मान लीजिए 200 को परसेंटेज में कोई बदलने को तो क्या करेंगे, इसमें 100 से भाग दे देते हैं। ठीक है, 100 से भाग देते हैं तो क्या हो गया, यहाँ 2 हो गया। ठीक है, 200 का परसेंटेज निकलेगा तो यहाँ 2 हो जाएगा परसेंटेज, 2%। लेकिन यहाँ देखिए परसेंटेज ऑलरेडी दिया है, तो इसको क्या करेंगे हम लोग, तो कोई भी अंक दिया है इसमें जैसे 0.821 दिया है तो इसको परसेंटेज में बोला है बदलने के लिए, तो इसमें क्या करेंगे हम लोग, गुना करेंगे, किससे, 100 से गुना कर देंगे। ठीक है, तो 100 से जब गुना करिएगा तो क्या देखिए 8 के बाद दशमलव यानी कि 2 को इधर दाएं साइड से अंक छोड़ के दशमलव बैठा देंगे, ये हम लोग का परसेंटेज हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा दोस्तों 8.21, यानी कि ऑप्शन ए इज द करेक्ट होगा। 3 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है कि यदि x + 3 = 0 है तो x का मान क्या निकालते। देखिए x बराबर जब माइनस में इधर प्लस में है तो इधर हो जाएगा क्या माइनस, यानी कि x का मान कितना हो जाएगा दोस्तों -3, यानी कि ऑप्शन डी इज द करेक्ट होगा -3। देखिए कितना इजी क्वेश्चन पूछता है। चौथा नंबर क्वेश्चन देखिए क्या पूछा है दोस्तों, कहा है कि यदि x का मान 1 तो 2x + 3 का मान ज्ञात करें। ये कितना इजी है दोस्तों। तो यहाँ देखिए x का मान 1 है तो 2x + 3 क्या है, तो 2x का मान क्या पूछा है 1 + 3 = कितना हो जाएगा दोस्तों 2 + 3 = 5। कितना इजी है, तो यानी कि 5 ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट होगा 5। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है दोस्तों कि √82 का मान क्या होगा। तो दोस्तों आप 81 और 82 और 81 का अंडर रूट क्या होता है दोस्तों, तो यहाँ आपका हो जाएगा ऑप्शन
बी इज द करेक्ट होगा 91, ठीक है, 91 हो जाएगा आपका आंसर। और इसको आप ट्रिक से भी बना सकते हैं, यदि वर्गमूल निकालना चाहते हैं तो ठीक है निकाल सकते हैं, नहीं तो ट्रिक में देखिए कोई भी वर्गमूल का लास्ट अंक अगर 1 है तो अभी जाके है जो है यहाँ इसका वर्गमूल निकलेगा, किसी में 1 नहीं है, तो यहाँ ऑप्शन आपका ऐसे ही ऑप्शन बी इज द करेक्ट हो जाएगा। 91 का वर्गमूल कितना होता है 82 और 83। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि अंडर रूट 16 माइनस अंडर रूट 25 दोनों का बराबर कितना होता है। तो दोस्तों आप जानते हैं कि अंडर रूट 60 कितना का रूट है, यानी कि 8 माइनस रूट अंडर 25 का वर्गमूल कितना होता है 5, यानी कि 8 में से 5 का कितना 3, यानी कि ऑप्शन ए इज द करेक्ट होगा 3, ठीक है। छठा नंबर क्वेश्चन पूछा है दोस्तों कि ए 6 प्लस ए, क्वेश्चन पूछा है आपसे दोस्तों कि 6 प्लस ए तथा 6 माइनस ए का औसत ज्ञात कीजिए। तो दोनों का औसत ज्ञात करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है दोस्तों, तो यहाँ देखिए क्या करना है 6 प्लस ए, औसत क्या होता है प्लस 6 माइनस ए, बट्टे में क्या हो जाएगा 2 अंक है तो 2 कर दीजिए। अब इसको क्या करना है देखिए 6 प्लस ए तथा 6 माइनस ए, तो देखिए यहाँ माइनस प्लस ए कट गया तो 6 6 कितना हो जाएगा दोस्तों 12, 12 में 2 से भाग दीजिएगा तो कितना हो जाएगा दोस्तों आपका 6, यानी कि दोनों का औसत कितना हो जाएगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट हो जाएगा 6, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है दोस्तों कि x प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 100, x प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 100 तथा x माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू जो है आपका 16 है, तो x का मान ज्ञात करिए। तो देखिए कितना आसान है दोस्तों, तो यहाँ आप समझते हैं कि x प्लस वाई, यानी कि देखिए इसको इधर से हटेगा तो इधर रूट चढ़ जाएगा, रूट चढ़ेगा तो x प्लस वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा दोस्तों आपका 10 हो जाएगा। तो देखिए इसको आप रूट हटेगा तो x माइनस वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा 8 8 64, यानी कि 8 हो जाएगा। इधर का रूट हटेगा दोस्तों, इधर का ये जब स्क्वायर हटेगा तो इधर रूट चढ़ जाएगा, तो यही चीज़ यहाँ लिख दिए, इधर का भी स्क्वायर जब हटेगा तो यहाँ रूट चढ़ जाएगा। तो आप कितना हो गया x प्लस वाई इक्वल टू 10, x माइनस वाई इक्वल टू 8। तो अब दोनों को काटिएगा तो यहाँ देखिए y प्लस और माइनस कट जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा आपका 2x इक्वल टू कितना हो जाएगा दोस्तों 10 8 18, यानी x इक्वल टू हो जाएगा 18/2, यानी कि आपका 9 जो है आंसर करेक्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा 9 दिया है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट होगा 9, ठीक है। आप इसको आसानी से बना भी सकते हैं दोस्तों। देखिएगा यदि HCF इतना है तथा LCM इतना है, पहली संख्या इतना है तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। तो दोस्तों इसका एक फॉर्मूला होता है, आप लिख लीजिएगा कि फर्स्ट संख्या गुने सेकेंड संख्या इक्वल टू होता है HCF गुने LCM। तो देखिए फर्स्ट संख्या गुने सेकंड संख्या, इसका फॉर्मूला आप जानिए गए। तो देखिए HCF कितना दिया है दोस्तों 116 गुने 7700 बराबर जो है पहली संख्या दिया है आपका 275, तो कहा है कि दूसरी संख्या ज्ञात करें। तो दूसरी संख्या इक्वल टू कितना हो जाएगा दोस्तों, सेकंड संख्या इक्वल टू आपका हो जाएगा 116 गुने 7700 भागे जो हो जाएगा आपका 275। तो 275 जब हो जाएगा इसको आप सॉल्व करिएगा दोस्तों, तो आपका जो है आंसर हो जाएगा 3248। 3248 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप कैलकुलेटर से गुना भाग कर लीजिएगा, क्योंकि मैं आपसे ज़्यादा टाइम नहीं ले रहा हूँ कि आपका वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाए तो आपको परेशानी हो देखने में। तो दोस्तों चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक पहिया की त्रिज्या, आपको मैं सिर्फ यहाँ कंसेप्ट बता रहा हूँ और सॉल्व भी कर रहा हूँ शॉर्ट ट्रिक से, कि जो है आपको बनाने में कोई दिक्कत ना हो। क्वेश्चन फंसे तो आप हमें कमेंट में ही बता सकते हैं दोस्तों। क्या है, एक पहिया की त्रिज्या 22 सेंटीमीटर है, या पहले सॉरी 42 सेंटीमीटर है। तो 400 चक्कर लगाने में दूरी ज्ञात करें। तो 400 चक्कर लगाने के लिए दूरी ज्ञात करें। तो दोस्तों इसका आप फार्मूला जानते हैं कि एक पहिया, पहिया क्या है, एक वृत्त। पहिया क्या होता है दोस्तों, गोल होता है, यानी कि एक वृत्त है। वृत्त की परिधि जब दिया है कितना 42 सेंटीमीटर, सॉरी वृत्त की परिधि नहीं है, ये त्रिज्या दिया है, यानी कि आर दिया है कितना
42 सेंटीमीटर। तो इसका परिधि आप निकाल लीजिए। तो परिधि वृत्त का कितना होता है दोस्तों? तो वृत्त की परिधि होती है 2πr, 2πr यानी कि 2 गुने पाई का मान आप जानते हैं कि 22/7 और आर आपका दिया है कितना दोस्तों? 42। तो यहाँ 7 छक 42। अब इसको गुना करिए दोस्तों 22 2 और 6 को। तो 22 2 और 6 को गुना करिएगा दोस्तों तो आपका हो जाएगा कितना? 264, 264 हो जाएगा। और 264 में जो है दोस्तों कितना चक्कर बोला है आपको लगाने के लिए? 400 चक्कर। सिर्फ आप 400 से यहाँ गुना कर दीजिए तो आपका जो भी आंसर आएगा कितना हो जाएगा दोस्तों? आपका जो है आ जाएगा 10,000 105600, 105600। और इसको जो है सेंटीमीटर पूछा है तो आपको मीटर में ट्रांसफर करने के लिए 2 से 100 से भाग दीजिएगा तो आपका हो जाएगा 1056 मीटर। मीटर में क्वेश्चन पूछा है इसलिए ऑप्शन ए इज द करेक्ट हो जाएगा। चलिए जल्दी जल्दी मैं आपको क्वेश्चन बता दूं। एक पहिया का व्यास यानी कि 105 सेंटीमीटर है तो 300 मीटर दूरी तय करने के लिए कितने चक्कर लगाने पड़ेंगे? देखिए वही सेम क्वेश्चन है, लगभग थोड़ा सा फेरबदल कर दिया है। तो फेरबदल कर दिया है दोस्तों। तो एक पहिए के जो है व्यास यानी कि डी बराबर कितना दिया है? 105। तो 105 है दोस्तों। तो ये थोड़ा क्वेश्चन लंबा हो जाएगा दोस्तों, आप इसको अपने से सॉल्व करिएगा। नहीं समझ में आएगा तो है दोस्तों मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इसको सॉल्व करके 1-2 क्वेश्चन को दे दूंगा। एक और क्वेश्चन है आपका, संख्या x तथा y का अनुपात 2:3 है तो प्रत्येक संख्या में 9 जोड़ने पर अनुपात जो है आपका 3:4 हो जाता है। तो x और y का मान ज्ञात करें। तो दोस्तों 15 क्वेश्चन में जो है 1-2 क्वेश्चन इतना लंबा थोड़ा दे देता है। तो लंबा देता है तो इसको कोई बड़ी बात नहीं होता है, इसमें जो है आप आसानी से इसको हल कर सकते हैं। तो मैं आपको थोड़ा हिंट्स दे देता हूँ ताकि आप जो है आसानी से इसको बनाएं अपने से। अगर नहीं बनता है तो दोस्तों मैं हूँ आपको इसका PDF बना करके डाल दूंगा, आप उसमें जो है आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों देखिए क्योंकि यहाँ x और y का मान दिया है, x/y कितना दिया है दोस्तों? तो यहाँ दिया है 3:4। तो दोनों में कहा है 9 जोड़ने के लिए। तो दोस्तों दोनों में आप जब 9 जोड़ेंगे तो क्या कह रहा है? ये 3:4 हो जाता है, 3:4 हो जाता है। तो इसको थोड़ा मान लेना पड़ता है। क्या मानिएगा कि मान लेते हैं कि x बराबर जो है आपका x बराबर है 2k और y बराबर मान लीजिए इसको y बराबर क्या मान लीजिएगा 3k, क्योंकि 2 के बाद k मान लीजिए यहाँ 3 के बाद k मान लीजिए। जब यहाँ मान लीजिए अब उसके बाद देखिए प्रश्न के अनुसार संख्या में 9 जोड़ने पर यानी कि 2k यानी कि हम जब x का मान क्या माने 2k, इसमें बोला है कि 9 जोड़ लीजिए, 9 जोड़ लिए और जो है फिर आपका है 3k में आप क्या कर लीजिए 9 जोड़ लीजिए, 3k + 9। और दोनों के बराबर क्या बोल रहा है दोस्तों कि 3:4 यानी कि 3/4 हो जाता है। तो दोस्तों बोला है कि इसका मान ज्ञात कीजिए। तो मान ज्ञात करने के लिए चलिए इसमें क्या करिएगा, मान ज्ञात करने के लिए करना है तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिएगा उसको और जो है सॉल्व करिएगा दोस्तों, आपका क्वेश्चन आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। यदि गोलियों की कुल वजन 20 किलो है यानी कि कुछ गोलियां हैं जिसका कुल वजन कितना है दोस्तों 20 kg है। तो एक गोली का वजन अगर 40 ग्राम है तो गोलियों की संख्या ज्ञात करें। ये कितना आसान है दोस्तों, आप इसको आसानी से बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं तो दोस्तों यदि मान लीजिए 20 किलो गोली 20 किलो गोली है, ठीक है। तो गोली का वजन पूछा है आपको ग्राम में, 40 ग्राम में, ठीक है। तो 20 किलो गोली का वजन कितना हो गया ग्राम में अगर कन्वर्ट करें तो 20 गुने 1 kg में कितना 1000 ग्राम होता है। 1 kg में 1000 ग्राम। तो 20 kg में दोस्तों कितना हो जाएगा 20,000 ग्राम। 20 kg में कितना हो गया 20,000 ग्राम। तो जब 20,000 ग्राम हो गया तो दोस्तों इसमें करना क्या है, सिर्फ 40 से भाग दे देना है। 40 से भाग दे दीजिएगा तो 1 0 से 1 0 कट गया
अब बच गए हैं 4 पचे 20, यानी कि 500 गोली की संख्या कितना हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन ए इज द करेक्ट, 500 हो जाएगी। देखिए एक कैसा क्वेश्चन पूछा है कि 1 के बाद 9, 9 के बाद 5, 5 के बाद 1 के बाद 9, 9 के बाद 25, 25 के बाद जो है आपका 49 और 49 के बाद डैश दिया है, उसके बाद जो है आपका 121 पूछा है। तो दोस्तों आप जानते हैं कि ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, तो 1 का स्क्वायर कितना होता है? 1। फिर आपको पूछा है 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9। फिर पूछा है आपको 5 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों? तो आपका 25। फिर पूछा है 7 का स्क्वायर कितना होता है? तो आपका 49। तो जब देखिए यहाँ क्या पूछा है, 1 के बाद 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, तो अब 7 के बाद क्या हो जाएगा दोस्तों? 9। यानी कि दोनों में 2 का जो है बढ़ोतरी हो रहा है, तो 7 के बाद 9 हो जाएगा और 9 का स्क्वायर कितना हो गया? 9 9 81। तो आपका ऑप्शन बी इज द करेक्ट हो जाएगा, 81। दोस्तों आई होप आपने इन सभी क्वेश्चन को समझा होगा दोस्तों, और आपको जो भी डाउट दिक्कत या कोई भी समस्या हो दोस्तों, आप हमें कमेंट में बताइएगा। मैं आपको जो है इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की हमेशा कोशिश करूंगा, और आपको जो है नए से नए पैटर्न पे आधारित जो है आपका 2026 के पैटर्न पर आधारित जो है आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्लस मॉडल क्वेश्चन जो है आपको कराऊंगा, ताकि आपका जो है एग्जाम आसानी से 100% निकल जाए। तो दोस्तों चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।